फिल्म की शुरुआत मोनिका नाम की एक टीवी एंकर से होती है जो माइल्स काउंटिंग में हुए नरसंहार में जिंदा बची एक औरत का इंटरव्यू ले रही है, जिसका चेहरा अब 1 साल पहले हैलोवीन रात को ही खतरनाक मुठभेड़ के कारण खराब हो गया है। जब मोनिका ने हमले के बारे में पूछा तो औरत ने कहा हत्यारे ने जोकर के कपड़े पहने हुए थे और उसने उसे बाद में मरते हुए देखा। जैसे ही वो बोलती है, एक व्यक्ति टीवी सेट को कुचल देता है जिसमें वो इंटरव्यू देख रहा है, जो खुद आर्ट द क्लाउन निकला। इसके बाद आर्ट खुद को जोकर की तरह तैयार करता है और नुकीली चीजों का एक बैग इकट्ठा करता है और उन्हें अपने साथ लाता है। इंटरव्यू के बाद मोनिका अपने ड्रेसिंग रूम में बैठी है और अपने दोस्त से फोन पर बात कर रही है। वो औरत के बारे में उल्टी सीधी बातें करती है जिसका उसने हाल ही में इंटरव्यू किया था, लेकिन उसे इस बात का एहसास नहीं है कि कोई उसके पीछे छिपा है और शायद उसकी बातों से नाराज है। फिर उसे टॉम नाम के किसी आदमी का कॉल आता है, लेकिन दूसरी ओर से कॉल करने वाले की आवाज सुनाई नहीं देती। फिर मोनिका को एक रैक पर कपड़े सरसराते हुए दिखाई देते हैं और जब उसने चेक किया तो पता चला कि वो औरत ही मोनिका पर हमला करती है। हिंसक रूप से उसकी आंखें निकाल लेती है और हंसती है, जिससे वो बदसूरत दिखने लगती है। अगला सीन हमें हैलोवीन नाइट में ले जाता है, जहां 2 जवान लड़कियां तारा और डाउन शाम की पार्टी के बाद फुटपाथ से अपनी कार की ओर चल रही हैं। वो दोनों बहुत नशे में हैं। जब वो अपने प्लान पर बात कर रही होती हैं, तो वो आर्ट द क्लाउन को अपने हथियारों के बैग के साथ देखते हैं। हैलोवीन की रात डाउन को वह प्यारा लगता है और वो उसके साथ फ्लर्ट करने का नाटक करती है, लेकिन तारा को लगता है कि उसमें कुछ गड़बड़ है। जबकि दोनों दूर देखते हैं, आर्ट गायब हो जाता है। बाद में तारा और डाउन को भूख लगती है और वो एक पिज्जा रेस्टोरेंट में जाते हैं। कुछ सेकंड बाद आर्ट उसी रेस्टोरेंट में आ जाता है और उनके बगल में एक टेबल पर बैठता है। वो लगातार तारा को घूरता रहता है और मुंह बनाने लगता है। तारा तब उससे डर जाती है, लेकिन डाउन उसके पास जाती है और उसके साथ सेल्फी लेने के लिए कहती है, जिसके लिए वो मान जाता है। तभी रेस्टोरेंट का मालिक आता है और पूछता है कि क्या आर्ट को कोई खाना पसंद आएगा, लेकिन जोकर चुप रहता है। जबकि डाउन उसे बताती है कि उसकी सेल्फी को सोशल मीडिया पर 8 लाइक मिले हैं। थोड़ी देर बाद आर्ट उनकी मेज पर जाता है, तारा को एक मैजिक दिखाता है और उसकी उंगली पर एक अंगूठी डालता है और रेस्टोरेंट के मालिक द्वारा दोनों लड़कियों के लिए पिज्जा लाने से पहले वो टॉयलेट चला जाता है। जब रेस्टोरेंट मालिक ने टॉयलेट में आर्ट की जांच करने का फैसला किया तो उसने देखा कि आर्ट ने गंदगी को टॉयलेट में पूरी जगह पर फैला दिया है और उसने आर्ट को तुरंत रेस्टोरेंट से बाहर निकाल दिया। बाद में तारा और डाउन घर वापस जाने के लिए अपनी कार तक जाते हैं और पाते हैं कि कार का टायर कट गया है। वो तारा की बहन विकी को बुलाते हैं, जो उन्हें लेने के लिए एग्री हो जाती है। रेस्टोरेंट के अंदर एक एम्प्लॉय आखिरकार टॉयलेट से गंदगी साफ कर लेता है और जब वो बाहर निकलता है तो उसे अपने मैनेजर का कटा हुआ सर मिलता है। डर कर कर्मचारी अपनी जान बचाने के लिए भागता है, लेकिन उसे पता चलता है कि वो अंदर बंद है। इसके बाद आर्ट उसके चेहरे पर बेरहमी से वार करता है और उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। तारा और डाउन अब कार के अंदर हैं, इस बात पर बहस करना जारी रखते हैं कि क्या जोकर खतरनाक है। थोड़ी देर बाद तारा कहती है उसे बाथरूम जाना है। वो माइक नाम के एक कर्मचारी को उसे इमारत के अंदर जाने और टॉयलेट का यूज करने के लिए मनाने में सफल हो जाती है। माइक ने उसे बताया कि बिल्डिंग में चूहे हैं। इस बीच डाउन कार के अंदर रेडियो सुन रही है। जब वो सुनती है कि पिज्जेरिया में काम करने वाले 2 लोगों की हत्या कर दी गई है और पुलिस एक ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रही है जो जोकर की भेष में फिट बैठता है, जिससे वो और तारा अभी मिले थे। जैसे ही उसे इसका एहसास हुआ, उसके लिए पहले ही देर हो चुकी थी, क्योंकि आर्ट द क्लाउन उसकी कार में घुसने में कामयाब हो जाता है। इस बीच तारा इमारत छोड़ने की कोशिश करती है और बेसमेंट में भटक जाती है, जहां अचानक उसकी नजर एक अजीब दिखने वाली महिला पर पड़ती है, जो बेबी डॉल को ऐसे पकड़े हुई थी जैसे वो उसका असली बच्चा हो। अजीब बात है, तारा बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन वो देखती है कि आर्ट दरवाजे के पास अजीब तरह से खड़ा है। फिर वो भाग जाती है क्योंकि वो उसका पीछा करता है। वो कुछ देर के लिए इमारत की पार्किंग में कारों के बीच छिप जाती है, लेकिन जब वो भागने की कोशिश करती है तो आर्ट उसे ढूंढ लेता है और उसके पैर में चाकू मार देता है। वो उसके चेहरे पर वार करती है और भागने की कोशिश करती है। फिर वो माइक को कमरे की सफाई करते हुए पाती है और उसका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करती है, लेकिन बदकिस्मती से माइक ने हेडफोन लगा रखा था, इसलिए वो उसकी चीख नहीं सुन पाता। फिर माइक के कुछ भी नोटिस करने से पहले आर्ट तारा को पकड़ लेता है और उसे नशीली दवाओं से भरी सिरिंज का इंजेक्शन लगा देता है। अगली बार जब तारा जागती है तो वो खुद को एक तहखाने में कुर्सी से बंधा हुआ पाती है और जब आर्ट को अपने बगल में बैठा पाती है तो वो डर जाती है। इसके बाद आर्ट अपने बैग से अलग अलग हथियारों से उसे चिढ़ाना शुरू कर देता है, जैसे कि उसकी गर्दन पर हैक्सा घुमाना और छत से उल्टा लटकाए गई डाउन को दिखाने के लिए पर्दा खींचने से पहले उसे धमकाना। तारा के विरोध में चिल्लाने पर आर्ट ने डाउन को आधा कर दिया। जैसे ही आर्ट डाउन को मारना खत्म करता है, तारा भागने से पहले खुद को छुड़ाने और आर्ट की पीठ में छुरा घोंपने में
कामयाब हो जाती है। आर्ट फिर एक चाकू लेता है, उसे ढूंढना शुरू कर देता है। तारा उसके पास चुपचाप आती है और उसे लकड़ी से तब तक पीटती है जब तक वो बंदूक नहीं निकालता और उसके पैर में गोली मार देता है। जैसे ही तारा रेंगने की कोशिश करती है वो उसके चेहरे पर गोली मार देता है और गोलियां ढूंढने के लिए दूर चला जाता है, जिससे वो फर्श पर मर जाती है। फिर तारा की बहन विकी आखिरकार दोनों लड़कियों को लेने के लिए जगह पर पहुंचती है। वो इमारत के सामने के दरवाजे के अंदर जाने की कोशिश करती है लेकिन वो बंद है, इसलिए वो डाउन को मैसेज भेजती है और उनकी जगह पूछती है। आर्ट फिर मैसेज से डाउन की जगह बात करता है और विकी को बताता है कि तारा बीमार है, इसलिए उसे पीछे आना चाहिए। उस समय आर्ट डाउन की फैली हुई बॉडी के साथ एक सेल्फी लेने के लिए आगे बढ़ता है, जैसा कि उसने पहले रेस्टोरेंट में किया था। अपनी बंदूक को फिर से लोड करने के बाद आर्ट तारा के पास लौटता है और पागल औरत के सामने उसके सिर में गोली मारकर हत्या कर देता है। डरी हुई पागल औरत माइक को यह बताने के लिए भागती है कि क्या हो रहा है, लेकिन वो उस पर विश्वास नहीं करता और चला जाता है। जब माइक नीचे की ओर जाता है तो वो विक्की की आवाज सुनता है और इमारत में कुछ गड़बड़ होने की सूचना देने के लिए दोस्त को फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन आर्ट अचानक उसके पीछे आ जाता है। उसका फोन तोड़ने से पहले हथौड़े से उसे बेहोश कर देता है। इमारत के दूसरी तरफ विक्की डाउन और तारा की तलाश में इमारत के पीछे घूमती है। इस बीच पागल औरत को पता चलता है कि उसकी बेबी डॉल गायब है और वह उसे ढूंढना शुरू कर देती है। फिर वो आर्ट नाम के जोकर को अपने बच्चे को पकड़े हुए देखती है और उसके पास चली जाती है। वो माइक को माँ की तरह गले लगाने की पूरी कोशिश करती है और अपने बच्चे की वापसी की भीख मांगती है। थोड़ी देर बाद पहले आए फोन कॉल के कारण माइक का दोस्त आता है, लेकिन दरवाजा बंद होने के कारण वो माइक तक नहीं पहुंच पाता है। इमारत के अंदर विक्की डाउन को फोन करती है और डाउन के फोन की घंटी सुनती है और शोर का पीछा करती है, जहां उसे डाउन की बॉडी मिलती है और वो कमरे से भाग जाती है। फिर वो बेसमेंट एरिया के अंदर जाती है जहां उसे एक लड़की फर्श पर लेटी हुई मिलती है। वो उसकी मदद करने के लिए दौड़ती है, लेकिन अचानक उसे एक पागल महिला मिलती है जिसकी खोपड़ी कटी हुई है और यह पता चलता है कि फर्श पर पड़ी लड़की वास्तव में आर्ट है, जो पागल महिला की खोपड़ी पहने हुए है। इसके बाद विक्की भागने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन खिड़कियां सील कर दी जाती हैं। फिर वो एक मेटल की अलमारी में छिप जाती है। हालांकि आर्ट उसे देख लेता है, लेकिन उसे मारने के बजाय उसके साथ खिलवाड़ करने का फैसला करता है। इस बीच माइक के दोस्त को आखिरकार एक दूसरी चाबी मिल जाती है। वो इमारत में चला जाता है। जब विक्की अंदर घुसता है तो आर्ट उसके पीछे चुपचाप घुस जाता है और प्लास्टिक की चादर से उसका दम घोटना शुरू कर देता है, लेकिन विक्की किसी तरह प्लास्टिक बैग को फाड़ने में सफल हो जाता है और उसकी पकड़ से बच जाता है। फिर वो भागने से पहले उसके पैरों पर कील ठोक देती है। इस बीच इमारत की दूसरी तरफ पता चलता है कि माइक अभी भी जिंदा है। जब विक्की को अपनी बहन की लाश मिलती है तो वो भागना बंद कर देती है और रोने लगती है, जबकि विक्की पूरी तरीके से टूट चुकी है। आर्ट उसके पीछे से चुपचाप आता है और उस पर मेटल के टुकड़ों से हमला करता है। तभी माइक आता है। आर्ट को आश्चर्यचकित करता है कि उसे बाहर निकाल देता है। वो विक्की को सुरक्षित जगह पर ले जाता है और विक्की के साथ भागने की कोशिश करने से पहले पुलिस को पास के फोन पर कॉल करके सिचुएशन के बारे में बताता है। फिर वो इमारत से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन आर्ट जोकर आता है और उस आदमी की पिटाई करता है और उसका सिर कुचल देता है। फिर विक्की का गला घोटना शुरू कर देता है, जो उसकी आंख में छुरा घोंपने में कामयाब हो जाती है और अंत में इमारत से भाग जाती है और पास के गैराज में छिप जाती है। लेकिन जैसे ही पुलिस पहुंचती है, आर्ट गैराज में एक ट्रक चलाता है, विक्की को मारता है और उसे बेहोश कर देता है। उस समय पुलिस आर्ट को पकड़ लेती है क्योंकि वो विक्की का चेहरा खाना शुरू कर देता है। जब उसका सामना पुलिस से होता है तो वो अपने मुंह में गोली मार लेता है। बाद में अधिकारियों को पता चला कि विक्की अभी भी जिंदा है। अगले सीन में जोकर सहित सभी लाशों को मुर्दा घर में लाया जाता है। जैसे ही डॉक्टर लाश को चेक करने के लिए बैग खोलता है, रोशनी तेजी से टिमटिमाने लगती है और फिर यह पता चलता है कि आर्ट जोकर अभी जिंदा है। वो जाग जाता है और कोरोनर को मौत के घाट उतार देता है। अगला सीन 1 साल बाद शुरू होता है, जहां हम विक्की को अपने परिवार से घिरा हुआ देखते हैं, लेकिन जब वो मुड़ती है तो हम उसका बिगड़ा हुआ चेहरा देखते हैं और यह पता चलता है कि विक्की फिल्म की शुरुआत के दौरान टेलीविजन पर इंटरव्यू दे रही थी। हत्या के बारे में पूरी बात पिछले साल का फ्लैशबैक था। तो यहाँ हमारी फिल्म खत्म होती है।